दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि स्विच गियर क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्विच गियर जो होता है, स्विच गियर एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है। ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को ही हम लोग स्विच गियर बोलते हैं। अब इस डिवाइस में, इस ग्रुप ऑफ डिवाइस में क्या क्या आपका आ जाता है। पहला आपका आ जाएगा कंट्रोल डिवाइस। जो आपका कंट्रोल डिवाइस होता है वो आ जाता है। दूसरा आपका प्रोटेक्टिंग डिवाइस, जो प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइस होता है वो आपका आ जाता है। तीसरा आपका मेजरमेंट के लिए आपका आ जाता है। और चौथा आपका हो गया रेगुलेशन के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, ये चार तरह का डिवाइसेस आपका जो होता है। एक पावर, इसको आप बोल सकते हैं पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो होता है आपका लगा होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है। ये चार तरह का डिवाइसेस यूज होता है और इसी ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को हम लोग स्विच गियर बोलते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप्स भी बता देता हूँ। ये जो होता है टू टाइप्स का होता है। स्विच गियर जो होता है आपका दो टाइप्स का होता है। पहला आपका हो जाएगा आउटडोर टाइप्स स्विच गियर, और दूसरा हो गया आपका इंडोर टाइप्स स्विच गियर। ये दो टाइप्स का आपका स्विच गियर होता है। आउटडोर टाइप्स में जो होता है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आउटडोर टाइप्स में जो होता है आपका, हो जाता है वो 66 kV से अब यानी 66 kV से अधिक का अगर जो होता है वोल्टेज होता है तो वहाँ पे आप लोग आउटडोर स्विच गियर यूज करेंगे। और इंडोर स्विच गियर कहाँ यूज होगा, बिलो 66 kV से कम होगा तो आपका इंडोर स्विच गियर यूज करते हैं। आउटडोर स्विच गियर जो होता है इंडोर में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हैवी डिवाइसेस यूज होता है। जैसे हैवी इंसुलेटर हो गया, हैवी कंडक्टर हो गया। और इसके आउटडोर में जो होता है आपका, इसमें कंडक्टर के बीच में गैप होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज होता है। इसलिए दो कंडक्टर के बीच में गैप होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो होता है गैप होना ज़रूरी होता है। लेकिन इंडोर में ऐसा नहीं होता। अगर आउटडोर को इंडोर में यानी घर में लगाएं, आउटडोर वाला अगर स्विच गियर घर में लगाएंगे तो इकोनॉमिकल कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाएगा। यानी पैसा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हैवी डिवाइसेस घर में यूज होगा तो जगह भी ज़्यादा लेगा। लेकिन वही अगर इंडोर स्विच गियर यूज करेंगे घर में तो वहाँ पे ये इकोनॉमिकल भी होगा और लेस स्पेस लेगा घर में, क्योंकि इंडोर स्विच गियर घर के लिए बना होता है, इंडस्ट्रियल में यूज होता है। लेकिन आउटडोर जो होता है बाहर, यानी आउटडोर में यूज होता है पावर ग्रिड में, पावर स्टेशन, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। यही हो गया आपका स्विच गियर। मैंने बता दिया कि ये जो होता है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है, और ग्रुप ऑफ डिवाइसेस में आपका ये सारा चीज़ आ जाता है। कंट्रोल डिवाइसेस, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, मेजरमेंट, रेगुलेशन, ये सारा चीज़ आपका आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कंट्रोल डिवाइसेस में क्या क्या आपका हो सकता है। प्रोटेक्शन डिवाइसेस, मेजरमेंट, रेगुलेशन। तो देखिए कंट्रोल डिवाइसेस जो होता है इसमें आपका हो जाएगा कंट्रोल डिवाइसेस। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ।
तो हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल डिवाइस का। तो कंट्रोल डिवाइस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कंट्रोल डिवाइस में आपका जो होता है वोल्टेज होता है, वोल्टेज, करंट, पावर और कोई भी हमारा डिवाइसेस होता है जैसे इक्विपमेंट, ये आप लोग लिख सकते हैं इक्विपमेंट। 3 इक्विपमेंट कंट्रोल ये लिख सकते हैं। तो कंट्रोल डिवाइस में आपका वोल्टेज, करंट, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रहा है एक लाइन से दूसरे लाइन तक, और इक्विपमेंट कंट्रोल, इन 4 चीज़ों को कंट्रोल डिवाइस, एक सिस्टम होता है कंट्रोल पैनल का, उसमें आपका वोल्टेज, करंट को कंट्रोल किया जाता है, पावर को कंट्रोल किया जाता है। यानी कहीं भी एक लाइन से दूसरे लाइन में कोई पावर जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, वो ज़्यादा तो नहीं एक जगह पे फ्लो हो रहा है, यानी ओवरलोड तो नहीं हो रहा है किसी एक लाइन पे, वो सब कंट्रोल डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है। इक्विपमेंट कंट्रोल किया जाता है आपका, ये कंट्रोल डिवाइसेस में हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन डिवाइस। प्रोटेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, प्रोटेक्शन जैसे क्या प्रोटेक्ट करता है, फ्यूज होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, और क्या होता है, रिले, और भी होता है बहुत सारा, लेकिन बेसिकली ये सब चीज़ जो होता है फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सब आपका मेन जो होता है प्रोटेक्शन डिवाइसेस में यूज होता है, जो कि आपके पावर सिस्टम में जो होता है, पावर स्टेशन, जनरेशन, सब में जो होता है प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा होता है, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले, जो कि प्रोटेक्ट करता है, सिस्टम का सुरक्षा प्रोवाइड करता है ताकि वो सही तरीके से, स्मूथ और रिलायबल तरीके से काम कर सके। तो ये आपका हो गया प्रोटेक्शन डिवाइसेस में। और मेजरमेंट में आपका हो जाएगा, मेजरमेंट में आपका लिख सकते हैं कि वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, करंट, पावर, मतलब इन सब चीज़ को जो होता है मेजर करता है। बेसिकली ये पावर यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज, करंट, इसको, इसके लेवल को जो होता है मेंटेन करता है, यानी वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, कम तो नहीं बढ़ रहा है, उसको प्रॉपर मेजर करता रहता है। जो मेजरमेंट सिस्टम होता है वो वोल्टेज, करंट के लेवल को चेक करता रहता है, उसको मेजर करता रहता है। अगर ज़्यादा होता है तो उसको नॉर्मल जो होता है नॉर्मल लाता है, नॉर्मल कंडीशन में, और करंट अगर वही ज़्यादा अगर कम हो जाए या कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो आपका नॉर्मल पे ऑपरेट करने का काम करता है। तो मेजरमेंट यही हो जाएगा, वोल्टेज, करंट को मेजर करता है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाता है। और ये आपका हो गया। ये कैसे होता है तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये होता है आपका CT यानी करंट ट्रांसफार्मर, PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका यूज करके हम लोग वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर से करंट मेजर करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मेजर करते हैं। तो ये आपका मेजरमेंट में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेशन में। रेगुलेशन में हो जाएगा वोल्टेज या करंट। वोल्टेज या करंट जो है ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है, उसको मेजर करता है, उसको रेगुलेट करता है। यानी रेगुलेट करने का मतलब है उसके वोल्टेज और करंट को जो है नॉर्मल, जो नॉर्मल जो होता है वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए, करंट होना चाहिए, उस पे जो होता है रेगुलेट करता है। जैसे स्टेबलाइजर होता है, ज़्यादा अगर वोल्टेज हो जाए तो उसको नॉर्मल पे लाने का काम कौन करता है? स्टेबलाइजर ही करता है। वही रेगुलेशन होता है, रेगुलेट करता रहता है वोल्टेज और करंट को। नॉर्मल कंडीशन में काम करने के लिए किसी भी डिवाइसेस को ज़रूरत होता है कि एक स्टेबल और प्रॉपर करंट और वोल्टेज मिले। तो ये रेगुलेशन सिस्टम जो होता है वोल्टेज करंट को बैलेंस करता रहता है, यानी देखता है कि नॉर्मल बैलेंस कंडीशन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई भी डिवाइस। और ये ज़रूरी भी है। अगर वोल्टेज और करंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये दिक्कत हो सकता है। स्मूथ ऑपरेशन जो होता है आपका, स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ और रिलायबल ऑपरेशन के लिए आपका, स्मूथ और रिलायबल ऑपरेशन के लिए आपका
रेगुलेशन सिस्टम यूज होता है। तो ये 4 तरह का डिवाइसेस आपका यूज होता है स्विच गियर में। ये मैंने आपको समझा दिया और इसका मैंने टाइप्स भी बता दिया आपको कि 2 टाइप्स का होता है, इंडोर टाइप्स और आउटडोर टाइप्स। आउटडोर टाइप 66 kV से अधिक यानी अभाव पे काम करता है आउटडोर टाइप स्विच गियर, और इंडोर टाइप स्विच गियर 66 kV से कम में यूज होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो